नगर की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ, हम लोग एक टेबल पे पहले तो बात करें, हमारा प्रोग्राम बनाएँ। चूँकि जनपद अभी मेरी धर्मपत्नी है, तो हमें उसका एरिया का पूरा पता है। वहाँ पर लगभग 15 बीघा ज़मीन है और एक जनपद प्रांगण में इतनी भूमि है, तो वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन होना है, उसमें 2 या 3 बीघा ज़मीन मेरे ख्याल से लगेगी। इतना एरिया पर्याप्त है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। क्योंकि एसडीएम कार्यालय जा चुका है और तहसील जा चुकी है, तो जनपद का जो अभी बाहर जाने का चल रहा है या अभी साफ़ सफाई हुई है, क्योंकि हमारा काफ़ी समय से प्रयास है कि जनपद यहीं रहे। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ और मेरे पिताजी इस क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए थे और हर छोटी ज़रूरत के लिए लोग एक दूसरे को उनके पास पहुँचते थे और वो हर चीज़ सुनते थे, समझते थे और हल करते थे। अगर ईसागढ़ शहर के व्यापारी छोटे बड़े जो भी हैं मेरे पास आते हैं, तो नो डाउट मैं उनको लेके दिल्ली तक जाऊंगा और हर वो संभव कोशिश करूंगा जिससे हमारी ईसागढ़ जनपद का उसी जगह निर्माण कार्य किया जा सके जहां वो पहली बनी। अभी मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपने स्तर पर जो प्रयास किए हैं महाराज साहब को आवेदन वगैरह दिलाने के। मुझे चूँकि राजनीति करने के लिए जनता का सहयोग लगता है और जनता ही एक किसी नेता को आगे बढ़ाती है। नेता जनता की सुनता है, जनता नेता की सुनते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर लोग मेरे पास आते हैं तो नो डाउट हम उस रास्ते पर चलेंगे। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि शहर के व्यापारी हमारे साथ आए हैं, हम सबको लेके दिल्ली जाना चाहते हैं और महाराज के मार्गदर्शन में ही जो बेहतर काम उनकी सेवा कर पाएंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। साथ हैं चंदेरी से स्वर्गीय पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी के पुत्र रंजीत यादव। इनसे बात करेंगे ईसागढ़ से जो शासकीय विभाग ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। नगर का विकास रुका हुआ है, नगर में रोजगार की समस्या आ गई है। यहाँ के छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। अब ये जनता के बीच में आ गए हैं। आज इन्होंने ही अपने पिताजी की गद्दी संभाल ली है और ये भी राजनीति में इन्होंने कदम रख दिया है। अब राजनीति में ये जनता के साथ जनता की क्या सेवा करेंगे, जनता के साथ क्या कहेंगे, जनता की मांग पूरी करेंगे, जनता की कहीं ना कहीं मदद करेंगे। जानते हैं इनसे क्या इनके विचार हैं। ये जो क्षेत्र की जनता चाहती है कि कोई नेता उनके साथ में खड़ा हो और जो नगर में जो विकास चाहती है जनता, वो विकास हो पाए। तो बात करते हैं रंजीत यादव जी से। सर, जहाँ जो तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय जाने के बाद में रोजगार की बड़ी समस्या आ गई है, दुकानदार काफ़ी परेशान है और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और अब वो जनपद पंचायत भी जाने वाली है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सब हमारी नॉलेज में है, जानकारी में है। क्योंकि एसडीएम कार्यालय जा चुका है और तहसील जा चुकी है, तो जनपद का जो अभी बाहर जाने का चल रहा है या अभी साफ़ सफाई हुई है, क्योंकि हमारा काफ़ी समय से प्रयास है कि जनपद यहीं रहे। क्योंकि जनपद के पास एरिया भी पर्याप्त है और हमने अभी कुछ समय पहले महाराज साहब का जब दौरा हुआ था क्षेत्र में, तो हमने महाराज साहब को भी आवेदन दिया है और हमें ऐसा लगता है कि महाराज साहब उचित उस पर अपना एक्शन लेंगे। जो नगर की जनता है उनकी एक क्या नाम है नाराजगी है, वो नेता लोगों के बारे में बोलती है कि नेता लोग उनका साथ नहीं देते और कोई भी नेता यहाँ पे ऐसा नहीं है जो उनकी समक्ष खड़ा हो और उनका साथ दे पाए। तो कहीं ना कहीं नेताओं को लेकर जो नाराजगी है वो लंबी नाराजगी है उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं की कमी के चक्कर में ये क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ और मेरे पिताजी इस क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए थे और हर छोटी ज़रूरत के लिए लोग एक दूसरे को उनके पास पहुँचते थे और वो हर चीज़ सुनते थे, समझते थे और हल करते थे। अभी मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपने स्तर पर जो प्रयास किए हैं महाराज साहब को आवेदन वगैरह दिलाने के। अगर ईसागढ़ शहर के व्यापारी छोटे बड़े जो भी हैं मेरे पास आते हैं, तो नो डाउट मैं उनको लेके दिल्ली तक जाऊँगा और हर वो संभव कोशिश करूँगा जिससे हमारी ईसागढ़ जनपद का उसी जगह निर्माण कार्य किया जा सके जहाँ वो पहली बनी हुई। आपके पिताजी ने काफ़ी जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की और एक लंबा नाम रहा, एक मऊअन जागीर जो कहलाती है, एक बड़ा नाम है क्षेत्र में। उन्होंने काफ़ी विधायक के समय पे, जब वो विधायक रहे तब काफ़ी समय उन्होंने जनता की सेवा की और हर छोटे से छोटे व्यापारी या मजदूर वर्ग की मदद की। तो आप कहीं ना कहीं उनकी जो नक्शे कदम है उस पर चल पाएंगे? हाँ ज़रूर, बिल्कुल। मुझे चूँकि राजनीति करने के लिए जनता का सहयोग लगता है और जनता ही एक किसी नेता को आगे बढ़ाती है। नेता जनता की सुनता है, जनता नेता की सुनते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर लोग मेरे पास आते हैं तो नो डाउट हम उस रास्ते पर चलेंगे। तो देख रहे हैं ये रंजीत यादव हैं, राव राजकुमार सिंह जी के पुत्र हैं और पिताजी तो उनके चले गए। पिताजी के बाद में इन्होंने ही अब राजनीति की गद्दी संभाल ली है और राजनीति में ये भी कहीं ना कहीं आगे हैं।
और जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके पास कहीं ना कहीं संपर्क में आएगी तो ये बिल्कुल मदद करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ की जो भीतर का जो एरिया है, जो आप देख रहे होंगे, बाईपास बन गया है और भीतर का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लोगों का कहना है कि वो बाईपास निकलने से अब जो भीतर मार्केट में लोग जाते थे वो भीतर ना जाकर वो बाईपास से निकल जाते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ा है उनकी जो दुकानदारी है, रोजमर्रा की जो दुकानदारी होती थी, अब वो नहीं हो पा रही है, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनकी काफी शिकायतें, तो क्या कहेंगे? देखिए, बाईपास तो बनता ही है और किसी भी शहर को विकास करने के लिए चारों तरफ से रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन हम जनसेवक होने के नाते हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि शहर का चहुमुखी विकास भी हो और लोगों का रोजगार भी बना रहे। जितनी स्कूल हर विधानसभा में खोले गए हैं और उस विधानसभा में हर विधानसभा में एक स्कूल है, लेकिन ईसागढ़ में संदीपनी स्कूल नहीं है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? जैसा कि शासन की योजनाएं चारों तरफ बढ़ रही हैं, स्कूल भी आ रहा है, तो मैंने अभी आज विधायक जी से, चूँकि विधायक जी आज ईसागढ़ आए थे हमारे जनपद प्रांगण में ही, बाबा साहब की जयंती पे एक पखवाड़ा चल रहा है, उसमें आए थे। हमने विधायक जी से चर्चा की है कि जनपद अपनी जगह बन जाए, तहसील बाहर चली गई, एसडीएम ऑफिस बाहर चला गया, जनपद उसी जगह बन जाए और संदीपनी स्कूल भावरा रोड पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे 50-70 बीघा ज़मीन सरकारी है, तो वहाँ पे हम उसका निर्माण करा सकें, जिससे शहर का चहुं ओर विकास हो सके। तो देख लीजिए, संदीपनी स्कूल के लिए भी विधायक के जो पुत्र हैं अभी राजनीति में आए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच में सोच रहे हैं और जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ईसागढ़ में भी संदीपनी स्कूल आना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अब हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि शहर के व्यापारी हमारे साथ आए हैं, हम सबको लेके दिल्ली जाना चाहते हैं और महाराज के मार्गदर्शन में ही जो बेहतर काम उनकी सेवा कर पाएंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ इस बारे में। अभी जनपद पंचायत जाने का प्रोसेस शुरू हुआ है और वहाँ पर लगभग एक बार काम भी चल चुका है, तो क्या जनपद पंचायत रुक पाएगी? या मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब लोग दिल्ली जाते हैं और महाराज साहब उसमें उचित प्रयास करेंगे, तो नो डाउट, मतलब मैं पूरी 100% कह सकता हूँ कि जनपद रुकेगी ही। तो आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? नगर की जनता से क्या कुछ कहेंगे? नगर की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग आएँ, हम लोग एक टेबल पर पहले तो बात करें, हमारा प्रोग्राम बनाएं। चूँकि जनपद अभी मेरी धर्मपत्नी है, तो हमें उसका एरिया का पूरा पता है। वहाँ पर लगभग 15 बीघा ज़मीन है और एक जनपद प्रांगण में इतनी भूमि है, तो वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन होना है उसमें 2 या 3 बीघा ज़मीन मेरे ख्याल से लगेगी। इतना एरिया पर्याप्त है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं अब वो मैदान में उतर गए हैं और अपने पिताजी के, जो पिताजी जनसेवा करते थे, वही जनसेवा अब वो उनका पुत्र भी वो करना चाहते हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो एक लोगों का प्यार इसमें चाहते हैं कि जनता उनके पास आए, कहीं ना कहीं उनकी समस्या सुनाए और वो उस समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे।